अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो दूसरा पार्ट देखना कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने सारा इंट्रोडक्शन करवा दिया है कि यहाँ पे क्या करना है। सो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्टली मैं रॉक इंस्क्रिप्शंस पेश करूँगा जो रसूलुल्लाह के बारे में, फिर सहाबा के बारे में, फिर हिस्ट्री के बारे में, फिर मैं पेपरी पेश करूँगा जो ग्रीक लिख रहे थे मुसलमानों के बारे में, फिर मुस्लिम हिस्ट्री जो शुरू होती है जिस तरह से मैं उस तरह से उसको बयान करूँगा। फर्स्टली मैं मॉडर्न दौर के नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस को मेंशन कर रहा हूँ जिन्होंने हिस्टोरिसिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है। ये शैन डब्ल्यू एंटनी है और इन्होंने रिसेंटली बुक लिखी है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री के ऊपर। ये बुक आपके सामने है, मोहम्मद एंड एम्पायर्स ऑफ फेथ। इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री को, हिस्टोरिसिटी को प्रूव किया है। ये इनकी बुक्स के चैप्टर्स हैं, आप जाके इनकी बुक को पढ़ सकते हैं। और इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर जो लेटर्स हैं उनको भी सारा इसके अंदर तमाम एविडेंसेस को जमा किया है। यह कैनेडी हैं और इन्होंने भी ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है, इन्होंने भी ट्रेडिशनल इस्लामिक हिस्ट्री को उसी तरह मनवन कबूल किया है। ये रॉबर्ट जे हॉलैंड है, पेट्रिशिया क्रॉन के स्टूडेंट है। इन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री को मनवन तो तस्लीम नहीं किया, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्टोरिसिटी को और कुरान को मनवन वैसे ही तस्लीम किया है जिस तरह वो है। अब मैं आपके सामने कुछ रॉक इंस्क्रिप्शन चला रहा हूँ जो अपनी लिखाई के एतबार से पहली सदी हिजरी की हैं और इसको अपने गौर से देखना है। अगर किसी जगह पे गलती हो तो माजरत। और यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे कलमा शहादत लिखा है, एक बंदे ने लिखा हुआ है और वहाँ पे ये रॉक इंस्क्रिप्शन मौजूद है। सेकेंडली ये देखें, इसका पूरा वर्जन है। उम्मे अमारा बिनते सुफियान भी ये कह रहे हैं कि अब उन्होंने कलमा तैयबा लिखा है और उसके नीचे लिखा है कि जब से मोहम्मद आए हैं वो हमारे लिए काफ़ी हो गए हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मेंशन है। यहाँ पे भी एक बंदे ने रसूलुल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। और यहाँ पे भी देखिए कि लिखा गया है कि अल्लाह ताला राज़ी हो मोहम्मद और उनकी उम्मत से। ये भी रॉक इंस्क्रिप्शन में आ गया है। सो यहाँ पे लिखा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए किसी ने मग़फ़िरत की दुआ भी मांगी है, ये भी फर्स्ट सेंचुरी की है। सो यहाँ पे मुकम्मल जो है, फिर किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया है और साथ में उनके ऊपर दरूद भेजा, और ये रॉक इंस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे भी ये दरूद भेजा गया, मुकम्मल तो यहाँ पे दरूद पाक लिखा गया है और ये रॉक इंस्क्रिप्शन मौजूद है। इस जगह पे भी लिखा है कि मैं सलाम बिन साले, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करता हूँ। यहाँ पे भी लिखा है अबू समाल, मैं भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करता हूँ, मैं उन पर तवक्कुल करता हूँ। यहाँ पे भी किसी ने अल्लाह की वादानियत और हज़रत इब्राहीम, इसहाक़ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया है। यहाँ पर उमर बिन मोहम्मद ने भी ये लिखा है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पर मूसा इब्न हमीद ने लिखा है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का इजहार करता हूँ। इस जगह पे भी किसी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी है और नाम मेंशन किया है। और इस जगह पे भी अबू समाल ने लिखा है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, उन पर तवक्कुल करता हूँ। इस जगह पे भी किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को हक़ माना है और यहाँ पर उनका नाम मेंशन किया है। यहाँ पर भी किसी ने कलमा तैयबा लिखा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की गवाही दी है। तो दोस्तों, ये वो इंस्क्रिप्शंस थी जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने मेंशन किया है बाय नेम और उसके साथ उनके लिए या दुआ की है या उनकी उम्मत के लिए दुआ की। आगे मैं सहाबा के लिए इंस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको हम जानते हैं कि ये कातिब वही थे, इनके बारे में सेम टू सेम अल्फाज लिखे गए हैं कातिब के हवाले से और साथ में इनके लिए दुआ मांगी गई है। किसी ने इनको रॉक इंस्क्रिप्शन पर लिख दिया है कि इन्होंने हमारे लिए कुरान पढ़ना आसान फरमा दिया है, कुरान को महफूज कर। इस चीज़ से भी ये बात साबित हो जाती है कि मुसलमानों ने जो अपनी तारीख़ के अंदर करैक्टर्स लिखे हैं वो कोई गढ़े हुए नहीं हैं, बल्कि वो रियल करैक्टर्स हैं। यहाँ पे देखिए, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में 3 इंस्क्रिप्शन मौजूद हैं और एक इंस्क्रिप्शन में उनकी सलामती के लिए, अल्लाह उनको अपनी सलामती में रखे, ये दुआ मांगी गई। इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में ये इंस्क्रिप्शन लिखी गई हैं। ये सारी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के, एक मदीना से मिला है, एक नजरान और 2 नजरान से मिले हैं। और यहाँ पर भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ मांगी गई है कि अल्लाह उनको सलामत रखे। इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर लिखेंगे। अलबत्ता गालिब कमाल का कहना है कि मुसलमानों के पहले 4 के 4 खुलफा फ़िक्शेस हैं, वो सारे के सारे फ़िक्शेस हैं। खैर, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तमाम की तमाम इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, वो फरमारवा थे। ये एक और सहाबी जो ज़ैद बिन साबित अल अंसारी हैं, उनके बारे में भी किसी ने मग़फ़िरत की दुआ की है और इनका भी अहादीस के अंदर ज़िक्र मौजूद है। और ये तमाम के तमाम यहाँ से हमें मिल जाता है और बहुत से इंस्क्रिप्शंस हैं
जिनको यहाँ पे एक वीडियो में बयान कर देना मुमकिन नहीं है। जिस तरह के सहाबाए कराम और वो लोग जो चेन ऑफ नरेटेशन आ रही इसमें नकल हुई है, वो पूरी की पूरी इंस्क्रिप्शंस मिल रही हैं। खैर आगे ये पेपरी को देखिए, और ये डॉक्ट्रिना लैकोबी है। ये क्रिश्चियन मौरख थी 634 ईस्वी से 640 ईस्वी, और उस दौरान इन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है उसके अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इन अल्फाज में किया है कि सारसन्स क्या, यानी कि जो ये अरब कबाइल हैं उनके यहाँ किसी बंदे का ज़हूर, किसी नबी का ज़हूर हुआ है जो तलवार लेके आया है। एक और ईसाई मौरख 640 ईस्वी में ये लिखता है कि मोहम्मद के मानने वाले अरब आए हैं और हमें मारा है उन्होंने बुरी तरीके के साथ। आगे चल के देखिए, ये सेबियस है। सेबियस ने ये लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। सेबियस जो है आर्मीनियन मौरख था, और उसने मौरख ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तमाम तारीख़ जो सही इस्लामिक हिस्ट्री है उसी तरह से उसको इधर से नकल करती है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। एक और नेस्टोरियन कर्नाइल है जिसने 660 AD के अंदर यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसी तरह बनु इस्माइल में उनको दर्ज किया है। और ये सेबियस का आपको तारुफ़ करवा दें कि इसने मुसलमानों की जो आपस में लड़ाइयाँ हुई थी, जो हज़रत मुआविया के हज़रत अली से, उसको भी, उन जंगों को भी यहाँ पे दर्ज किया है। सो ये वो तारीख़ थी। अब इसको तमाम की तमाम को मैं एक ही वीडियो में तो यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, जितनी हो सकी मैंने इनको यहाँ पे नोट कर दिया, नकल कर दिया। ये आप जाके देख लीजिए, इस्लामिक अवेयरनेस वेबसाइट के ऊपर भी आपको बड़ा कुछ मिल जाएगा। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, वहाँ पे भी आपको इंशाअल्लाह बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये वो जो तारीख़ मुसलमानों की हिस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, अक्सर आसार कदीमा 90% आसार कदीमा और पेपड़ी जो है वो मुसलमानों की मुकर्रर शुदा तारीख़ को सपोर्ट कर रही है। रिमेनिंग 10% जो क्रिश्चियन ने मुसलमानों के बारे में बकवासात लिखी हैं, उनको उठाकर आप कोई तारीख़ कायम नहीं कर सकते, बल्कि तारीख़ की रोशनी में आसार कदीमा को समझा जाएगा। आसार कदीमा की रोशनी में भी अगर जो आपने तारीख़ को समझना है तो भी वो मुसलमानों की हिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जनरल व्यू यही है कि तारीख़ की रोशनी में आसार कदीमा को स्टडी किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह मैं मज़ीद वीडियोज़ भी बनाऊँगा जिनमें इनके एतराज़ात हज़रत मुआविया के ऊपर उनका जायज़ा लेंगे।